मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स वॉल्यूम यूज करते ही नहीं है और जो करते हैं वो गलत करते हैं। आपने आज तक ये सुना होगा प्राइस इज सुप्रीम, भाव भगवान छे, बट रिमेंबर वॉल्यूम इज वॉइस ऑफ गॉड। ये याद रखना कि प्राइस बोलता है लेकिन वॉल्यूम सच बोलता है। 2025 में सिर्फ ट्रेडिंग मत करना पर सही तरीके से ट्रेडिंग करो। चलो आज वॉल्यूम स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं और एक नहीं, दो नहीं, पर 3 वॉल्यूम स्ट्रैटेजी सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आगे जाने से पहले सबसे पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं कि ये वीडियो का क्या रहने वाला है। सबसे पहले व्हाट इज वॉल्यूम एंड व्हाट इज नॉट। उसके बाद में हम 3 मेन स्ट्रैटेजी सीखेंगे। सबसे पहला स्ट्रैटेजी बेस्ट ब्रेकआउट कैसे ढूंढना है। दूसरा वॉल्यूम स्ट्रैटेजी बेस्ट ट्रेंड में कैसे ढूंढने हैं। और तीसरा स्ट्रैटेजी बेस्ट सपोर्ट ट्रेड कैसे ढूंढने हैं। सबसे पहले व्हाट इज वॉल्यूम। इट्स वेरी सिंपल, शेयर्स ट्रेडेड ऑन दैट डे इज वॉल्यूम। चलो उसको और थोड़ा सा सिंपलिसिटी के साथ में बताता हूं। अगर यहां पर आपको एक वॉल्यूम का बार दिख रहा है जहां पे 1 करोड़ है तो उस दिन 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अब आप कहोगे सिद्धार्थ ये ग्रीन है इसलिए यहां पे बाय हुए हैं 1 करोड़ शेयर एंड ये वाली रेड वॉल्यूम है, मतलब बेचे गए हैं 1 करोड़ शेयर। नहीं, वैसा नहीं है। सुनो, अगर खरीदा गया है यहां पे ग्रीन बार पे 1 करोड़ तो बेचा भी तो गया होगा ना। ये सिर्फ आपको उस दिन का कैंडलस्टिक का कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका वॉल्यूम के बार का कलर। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस रेड एंड दिस ग्रीन। अगर मैं दूसरा चार्ट दिखाऊं तो यहां पे आप देखोगे वॉल्यूम सारा येलो है। इससे आपको ऊपर देखना पड़ेगा कैंडलस्टिक में कि उस दिन प्राइस ऊपर गया या नीचे आया। अगर प्राइस ऊपर गया तो कैंडलस्टिक ग्रीन है, अगर प्राइस नीचे गया तो कैंडलस्टिक रेड है, लेकिन दोनों में वॉल्यूम येलो ही है। वॉल्यूम इज बेसिकली शेयर्स ट्रेडेड ऑन दैट डे। अगर यहां पे लेट्स से आपको वॉल्यूम दिखा 1 का, उस दिन क्या हुआ, 1 शेयर खरीदा गया और बेचा गया, 1 शेयर ट्रेडेड। This represent shares traded on that day and not purchased or sold, जो बहुत बड़ा गलत फहमी होता है रिटेल ट्रेडर को कि इस दिन खरीदा गया और इस दिन बेचा गया। ऐसा नहीं है। इस दिन 1 करोड़ शेयर खरीदे गए थे एंड किसी ने बेचे थे, एंड इस दिन 1 करोड़ शेयर बेचे थे और किसी ने खरीदे थे। That's it. It just colors represent the candlestick। उस दिन प्राइजेस ऊपर नीचे, ओपन हाई लो क्लोज क्या था, एंड that's it। ये क्लियर है व्हाट इज वॉल्यूम। फिर से एक बार रिवीजन के लिए एक लाइन में, शेयर्स ट्रेडेड ऑन दैट डे इज वॉल्यूम। आगे जाने से पहले आखिरी बार एग्जांपल के साथ में, लेट्स से ये रिलायंस का स्टॉक है और ये रिलायंस के स्टॉक में आपको नीचे वॉल्यूम्स दिख रहा है एंड वॉल्यूम में कहीं पे बड़ा ग्रीन है, कहीं पे छोटा ग्रीन है, कहीं पे बड़ा रेड है, कहीं पे छोटा रेड है। कलर्स रिप्रेजेंट द कैंडलस्टिक कलर। ऊपर कैंडल अगर ग्रीन है तो नीचे वॉल्यूम ग्रीन है, ऊपर कैंडल रेड है तो नीचे वॉल्यूम रेड है। एंड व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज बेसिकली उस दिन कितना रिलायंस का शेयर्स ट्रेड हुआ। अगर 1 करोड़ हुआ तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ दिख जाएगा। अगर यहाँ पे 10 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए तो यहाँ पे आपको 10 करोड़ शेयर्स दिख जाएंगे। अब इसके साथ में किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्योंकि प्राइस को पढ़ना एक अलग चीज है एंड वॉल्यूम को पढ़ना एक अलग चीज है। तो आज हम वॉल्यूम को पढ़ना सीखते हैं और एज आई सेड 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेथड सीखेंगे। सबसे पहला मेथड ब्रेकआउट्स को सही तरीके से पहचानना। स्ट्रैटेजी 1, राइट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है, सुनो। आपको जनरली लोग क्या करते हैं, सीधा ब्रेकआउट पे जंप करते हैं कि अच्छा यहां पे वॉल्यूम है या नहीं है, यहां पे वॉल्यूम है तो अच्छा है, यहां पे वॉल्यूम नहीं है तो बुरा है। वेट, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया इतनी बड़ी है कि जितना आप चीजें सीखते जाओगे उतना आपकी ट्रेडिंग बेहतर होते जाएगी। एंड आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम आपको यही सारी चीजें
सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से RSI के साथ में ट्रेड करना है, किस तरीके से मूविंग एवरेज के साथ में ट्रेड करना है, किस तरीके से 2025 को आप बेहतर बना सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस में क्या गलतियां लोग करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में इमोशंस का क्या काम होता है। दीज आर द नेक्स्ट अपकमिंग फ्यू वीडियोस, बट आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। सुनो, उसके पहले यहाँ पे आते हैं हम कि वॉल्यूम को किस तरीके से पढ़ना है। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम नहीं पढ़ना है, ये जो पूरा साइडवेज था ना वहां पे वॉल्यूम पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे वो साइडवेज में वॉल्यूम को? बड़ा सिंपल है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है साइडवेज के अंदर आप देखोगे तो देयर इज अ अपस्विंग, देयर इज अ डाउनस्विंग, देयर इज अ अपस्विंग, देयर इज अ डाउनस्विंग, देयर इज अ अपस्विंग, देयर इज अ डाउनस्विंग, देयर इज अ अपस्विंग एंड देयर इज अ डाउनस्विंग। सो पूरे साइडवेज, एक साइडवेज बनता कैसे है? अपस्विंग डाउनस्विंग, अपस्विंग डाउनस्विंग, अपस्विंग डाउनस्विंग, अपस्विंग डाउनस्विंग, वैसे ही साइडवेज बनता है। सो अगर वैसे साइडवेज बना है तो उसमें ये जो अपस्विंग था सबसे पहला, उसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए, डाउन स्विंग में वॉल्यूम्स घटने चाहिए। इट्स अ विजुअल कॉन्सेप्ट, आपको आंखों से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। थोड़ा इनिशियल मेहनत शायद करना पड़े आंखों को ट्रेन करने के लिए, बट वंस यू डू इट देन ट्रेडिंग में जो मैजिक हो सकता है वो आप खुद देखोगे। अपस्विंग है तो हाई वॉल्यूम, डाउन स्विंग है तो लो वॉल्यूम। आइडियली वैसा होना चाहिए, हर बार मिले जरूरी नहीं है, पर आइडियल ट्रेड या आइडियल साइडवेज ब्रेकआउट या जो आप बेस्ट साइडवेज ब्रेकआउट कहते हो वहां पे ये सिनारियोज होने चाहिए। अपस्विंग में हाई वॉल्यूम, डाउन स्विंग में कंपैरेटिवली लो वॉल्यूम, अपस्विंग में थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम्स, डाउन स्विंग में थोड़े कम वॉल्यूम्स। एंड पूरे साइडवेज में यही मेथड होना चाहिए। अपस्विंग में हाई वॉल्यूम, डाउन स्विंग में लो वॉल्यूम, अपस्विंग में हाई वॉल्यूम, डाउन स्विंग में लो वॉल्यूम, अपस्विंग में हाई वॉल्यूम, डाउन स्विंग में लो वॉल्यूम, एंड देन ब्रेकआउट हुआ। अब यहां पे भी अगर वॉल्यूम मिल जाए तो सुपर है, पर हर बार मिले जरूरी नहीं है। अगर पूरे साइडवेज में परफेक्ट पैटर्न बना, परफेक्ट पैटर्न क्या होता है? अपस्विंग में हाई वॉल्यूम, डाउन स्विंग में लो वॉल्यूम, एंड फिर ब्रेकआउट पे वॉल्यूम नॉर्मल ही है या न्यूट्रल वॉल्यूम है तो भी बढ़िया है, क्या दिक्कत है? साइडवेज में लेकिन परफेक्ट वॉल्यूम होना चाहिए। दिस इज स्ट्रैटेजी नंबर 1। अब ये ट्राइंगल में भी जो आपका ट्राइंगल चार्ट पैटर्न होता है वहां भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर आप देखोगे तो अप स्विंग में हाई वॉल्यूम, डाउन स्विंग में लो वॉल्यूम, अप स्विंग में हाई वॉल्यूम, डाउन स्विंग में लो वॉल्यूम। अगर ये पैटर्न पिक्चर परफेक्ट है एंड ब्रेकआउट होता है अपसाइड, बैंग ऑन, दैट्स योर ट्रेड। सेम स्टैंड्स विद हेड एंड शोल्डर्स ऑल्सो। अगर आप हेड एंड शोल्डर को स्टडी करोगे, सो डाउन स्विंग में लो वॉल्यूम, अप स्विंग में हाई वॉल्यूम, डाउन स्विंग में लो वॉल्यूम, अप स्विंग में हाई वॉल्यूम, यही चीज बना। फिर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, चाहे अब वो ब्रेकआउट के दिन पर हाई वॉल्यूम है या नहीं है, बिग ग्रीन है या नहीं है, नॉर्मल कैंडल, नॉर्मल वॉल्यूम, बट पूरे हेड एंड शोल्डर में वॉल्यूम पैटर्न फॉलो हो रहा है। फैंटास्टिक, दैट्स द सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड यू वांट। ये डबल बॉटम देखो, डाउन स्विंग में लो वॉल्यूम, अप स्विंग में हाई वॉल्यूम, डाउन स्विंग में लो वॉल्यूम, अप स्विंग में हाई वॉल्यूम, प्रॉपर डबल बॉटम बना। जहां जहां ग्रीन्स है वहां वहां पे मोटा मोटी हाई वॉल्यूम है, जहां जहां पे रेड्स है, जहां जहां पे डाउन स्विंग है वहां वहां पे लो वॉल्यूम है। अगर ये पैटर्न फॉलो हुआ फिर ब्रेकआउट होता है, थम्स अप। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड बेटर ट्रेड्स इन 2025। अच्छे ट्रेड्स ढूंढ सकते हो। एंड ये जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उन तक वीडियो पहुंचाना, बिकॉज इतने वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो उसमें बहुत बार ऐसे वीडियो सब तक पहुंचते नहीं है। तो मैंने तो मेरी जिम्मेदारी निभा ली ये वीडियो बना करके, बट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे आगे शेयर करा जाए। अब स्ट्रैटेजी नंबर 2, फाइंड बेस्ट ट्रेड्स इन द ट्रेंड। अब जो हमने साइडवेज में कंसेप्ट को यूज किया, इसी को हम ट्रेंड में लेके जाते हैं। अगर आप देखोगे ट्रेंड हमेशा ऐसे नहीं होता है, ट्रेंड ऑलवेज मूव्स लाइक दिस। सो इसमें इसको कहते हैं मेन वेव, इसको कहते हैं करेक्टिंग वेव। मेन वेव इज द वेव जो अप ट्रेंड में जितनी भी ये अपस्विंग है, दीज आर योर मेन वेव।
बेसिकली मेन ट्रेंड के साथ जो चल रही है, और सिंपल भाषा में अपस्विंग। तो जहां जहां पे कैंडल अपस्विंग में है वहां वहां पे आपको वॉल्यूम्स हाई मिलने चाहिए, एंड जहां जहां पे ये जो करेक्टिंग वेव है कि मार्केट एज आई सेड कभी भी वर्टिकल नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, तो मार्केट ये जब भी थोड़ा थोड़ा नीचे आता है वहां वहां पे वॉल्यूम्स थोड़े से शैलो होने चाहिए, कम होने चाहिए। अगर ये है इसका मतलब आपका अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग चल रहा है, एंड फिर ये जो मौके मिलते हैं हमें यहाँ पे, जितने भी ये अपॉर्चुनिटीज होती है बाय करने के लिए, सो ये जहां जहां पे स्विंग के जो बॉटम्स है वो पिक करने के लिए ये होना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों के स्विंग ट्रेडिंग इतना सीखने के बावजूद भी, यूट्यूब पे इतने वीडियोस होने के बावजूद भी अभी भी वो प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है जो वो बनाना चाहते हैं। एंड उसका मेन वन ऑफ द आई कैन से कोर रीजन है कि वो एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड ट्रेड करते हैं, जबकि ट्रेंड चेंज रिवर्स होने वाला होता है तब। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये दो स्टॉक है, दोनों में लेट्स से 44 को ही लेते हैं, 44 का ही दोनों में आपको बाय मिला, सपोर्ट मिला। एक स्टॉक यहाँ से करेक्ट होकर के नीचे आ गया एंड दूसरा स्टॉक यहाँ पे ऊपर चले गया। अब आप दोनों में अगर वॉल्यूम चेक करोगे तो यहाँ पे जो मार्केट 44 को सपोर्ट लेने आया था वहां पे रेड कैंडल्स पे वॉल्यूम थी या वॉल्यूम था। एंड सेकंड सिनारियो में अप स्विंग में हाई वॉल्यूम है, डाउन स्विंग में लो वॉल्यूम है, विच इज अ राइट ट्रेड। सो इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हो। कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हो आप, RSI, मूविंग एवरेज, मैकडी, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब जो भी दुनिया जहान का वापरते हो, ऐसा कुछ सिंपल चीजें ऐड करके ट्रेडिंग को बेहतर किया जा सकता है। जो मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो कहा, ट्रेडिंग करना बंद करो, सही ट्रेडिंग करना शुरू करो। एंड 2025 में ये आपका मंत्र होना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग करनी बंद करनी है, सही ट्रेडिंग करनी शुरू करनी है। फिर से बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी ये कमेंट में लिख के जाना, क्योंकि एक तो आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा, और दूसरा 100 लोग 1000 लोग आके पढ़ेंगे जब, तब उन्हें और उनके दिमाग में जाएगा कि ट्रेडिंग करना बंद करो, सही ट्रेडिंग करना शुरू करो। फिर से बोल रहा हूं, ट्रेडिंग करना बंद करो और सही ट्रेडिंग करना शुरू करो। एंड दिस इज सही ट्रेडिंग, कि जहां पे आप चीजों को तो यूज कर ही रहे हो, टूल्स, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, बट थोड़ा सा वॉल्यूम्स का सपोर्ट ले करके आप अपने ट्रेडिंग को बेहतर बना रहे हो। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप देखोगे जब टोटल अप ट्रेंड है, अब आप 44 के साथ में मैं दिखा रहा हूं, बट आप कोई भी टूल ये ले सकते हो। सो यहां पे अपस्विंग हाई वॉल्यूम, डाउन स्विंग लो वॉल्यूम, अपस्विंग हाई वॉल्यूम, डाउन स्विंग लो वॉल्यूम, वैसा ही चल रहा है। हाँ, गुड, दिस इज योर गुड ट्रेंड। लेकिन जब ये रिवर्स हो जाए, जब डाउन ट्रेंड हाई वॉल्यूम, अपस्विंग लो वॉल्यूम, वेट, उस स्टॉक को छोड़ दो, दूसरा स्टॉक देखो। दिस इज व्हाट यू कैन डू। एंड 2 सीक्रेट बताऊंगा तीसरी स्ट्रैटेजी के बाद में। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 स्पेशल सीक्रेट्स टू यूज वॉल्यूम, बट आफ्टर द थर्ड स्ट्रैटेजी। थर्ड स्ट्रैटेजी इज फाइंडिंग बेस्ट सपोर्ट ट्रेड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है और बड़ा सिंपल मेथड है, बिकॉज आप अगर ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैंडल्स मिल जाते हैं आपको। उसमें एक जो टाइप है वो है वॉल्यूम कैंडल, जिसको मैं कहता हूं HVC, हाई वॉल्यूम कैंडल। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आप इसे देख सकते हो इसके बाद में। पर अभी यहाँ पे मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये कैंडलस्टिक ही चेंज हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे देखोगे, आप सिंपल सपोर्ट ट्रेड कर रहे हो। लेट्स से ये सपोर्ट आपने मार्क करके रखा है जो मेजर सपोर्ट है किसी स्टॉक में, एंड फिर प्राइस वहां पे आता है, सपोर्ट लेता है, पर HVC के साथ में आता है, कैंडल में ही आपको वॉल्यूम दिख जाएगा। कैंडल छोटा नहीं बहुत बड़ा दिखेगा इस तरीके से, एंड इट विल बी वेरी क्लियर दैट प्रोबेबिलिटी इज हाई कि ये सपोर्ट चले। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नॉर्मल सपोर्ट पे ही आप HVC यूज करो। लेट्स से अप ट्रेंड चल रहा है, एंड अप ट्रेंड में आपको एक छोटा सा करेक्शन मिला, जो मैं कहता हूं डबल बॉटम ऑन 44।
सो उसके लिए छोटा सा करेक्शन आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे वो छोटे सपोर्ट पे यू गॉट अ HVC। सो अगेन फैंटास्टिक। लेट्स से आपको कोई हेड एंड शोल्डर मिला, हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन होता है वहां पे प्राइसेस आ करके सपोर्ट ले रहे हैं एंड वो सपोर्ट पे आपको मिला HVC, बैंग। सो वो सपोर्ट पे भी आप इस तरीके से HVC को यूज करके अपने ट्रेड को बेटर बना सकते हो। एंड इसके अलावा जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देखते रहोगे, वी आर कमिंग अप विद अ मेगा इवेंट कॉल्ड एज स्टॉक मार्केट का महाकुंभ, जहां पे पूरी दुनिया से 10,000 से ज्यादा लोग आने वाले हैं, 62 देशों से, मोर देन 62 कंट्रीज। एंड इसमें आपको 10 से ज्यादा लर्निंग मॉड्यूल्स मिलेंगे, फ्रॉम बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ। एंड 3 दिन का मेगा इवेंट होगा जूम पर। और जो हमने इस महाकुंभ का जो प्राइस रखा है, which is maybe lesser than a one single loss, it's nearly 1,000 rupees, so that हर एक इंडियन, हर एक भारतीय इस महाकुंभ को अटेंड कर पाए और सीख पाए कि किस तरीके से मार्केट में रिस्क मैनेज करना है, किस तरीके से प्राइस एक्शन को यूज करना है, किस तरीके से सिर्फ मंथ एंड में 2 घंटे और वीकेंड में 15 मिनट यूज करके इन्वेस्टिंग करा जाता है, किस तरीके से सही स्टॉक चुनने हैं। 25 गलतियां जो रिटेल ट्रेडर करता है, बस वो 25 गलतियां करनी बंद कर दोगे ना, आप भी जानते हो कि शायद आप ये फीस से ज्यादा वहीं पे बचा सकते हो। सो अभी रजिस्टर करना टू स्टॉक मार्केट का महाकुंभ, रजिस्टर राइट नाउ। एंड 2 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स जो आपको ये स्ट्रैटेजी के दौरान याद रखने हैं। सबसे पहला 21 ट्रेड ट्रायल रूल। इसका मतलब क्या है, जब हम कोई शर्ट लेने जाते हैं तब हम 4 बार वो पहन के देखते हैं, यार दोस्तों को दिखाते हैं और देखते अच्छा तो दिख रहा हूं ना मैं। पर मार्केट में बड़ा ट्रेड करने से पहले या कोई स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करने से पहले हम 21 छोटे छोटे ट्रेड्स भी नहीं करते हैं, ताकि हमें समझ आए और वो स्ट्रैटेजी से सीखने मिले हमें। सो पहले 21 ट्रेड करना छोटे छोटे, एंड उसके बाद में आगे बढ़ना। एंड अगला सीक्रेट इज प्रैक्टिस 1000 चार्ट। 1000 चार्ट पे ये तीनों स्ट्रैटेजीज या कोई भी एक पकड़ के पहले प्रैक्टिस करो एंड देन गो एंड जंप इनटू द मार्केट का भी मार्केट में बड़ा काम क्या करना और कैसे करना है। एंड तीसरा सबसे बड़ा सीक्रेट, यू नीड टू स्टिक विद दिस मेथड फॉर 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर टू गेट द रियल रिजल्ट। सो जिसको मैं कहता हूँ बी डिसिप्लिन। सो if you choose to continue with these strategies and these volume methods, then be disciplined with it. So अगले कुछ हफ्तों में we are going to come with mind boggling videos, one on 2025 में ट्रेडिंग कैसे करना है, one on special trading strategy for 2025, one on emotions को कैसे मैनेज करना है ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं, आप लॉसेस से कैसे बच सकते हैं, एंड फ्यू वीडियोस ऑन इंट्राडे। सो सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। इन टॉपिक्स के अलावा आप कौन से टॉपिक्स देखना चाहोगे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अगले फ्राइडे मिलूंगा 9 बजे, तब तक इसी तरीके से देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर हो जाएगा।